अभी गर्मी का मौसम चल रही है और ये गर्मी का जो मौसम है इस बार काफ़ी हार्ड चल रही है। लगभग जो टेम्परेचर अभी वर्तमान 42-43 चल रही है। तो कहने का ये मतलब कि गर्मी के मौसम में हमें ये 8 ऐसे काम करना जिससे आपको गर्मी का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बहुत सारे आप पेपर में पढ़ भी रहे होंगे या न्यूज़ देख रहे होंगे कि इस गर्मी के कारण बहुत सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, कुछ लोगों को चक्कर आ रहा है, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो आखिर कौन ऐसा काम करेंगे कि इस हार्ड गर्मी के कारण भी आपको कोई बीमारियां भी नहीं होंगी, आपको कोई क्षति भी नहीं पहुंचेगा। तो आखिर वो कौन सा काम है? तो कुछ ऐसे तरीका बताऊंगा जिसको घर बैठे आपको यूज करना है ताकि आपको गर्मी का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़े। देखिए अभी गर्मी का जो टेम्परेचर मैंने बता दिया कि 38, जैसे रात भी चल रही है तो रात को भी टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस, 32-33 मतलब 30 पारी टेम्परेचर रह रही है। तो टेम्परेचर जो है ना ये खतरनाक हो रही है लोगों के लिए। अगर टेम्परेचर 45-46 चली जा रही है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जीवन जीना। ठीक है, तो आखिर कैसे हमें इन गर्मी के मौसम में खुद को बेहतर बनाना है? तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि गर्मी चाहे कितने भी टेम्परेचर का क्यों ना हो, आपको सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी यूज करना। पानी जितना ज़्यादा हो सके पिए, क्योंकि ये पानी आपके शरीर के टेम्परेचर को कम करता है। तो जरूरी है आपके शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए कम से कम आपको ज़्यादा मात्रा में पानी पीना। जितना पानी पी सकते हैं, ठंडा पानी पीना, गर्म पानी नहीं पीना। तो जितना ज़्यादा हो सके पानी यूज करें। ये पानी ही आपको क्या करती है, आपके शरीर के टेम्परेचर को कम करती है, आपको ठंडे को महसूस कराने का काम करती है। तो पहला काम आपको ये करना है कि जितना ज़्यादा मात्रा में आपको पानी यूज करना है, जब मन करे तब पानी पीजिए। दूसरा काम क्या करना है कि खाना जो है ना आपको कम खाना है। जैसे आपका एक लिमिट होगा कि मान लीजिए आप 4 रोटी खा रहे थे तो आपको 4 रोटी जब 3 कर देना है, 2 कर देना। खाना जितना ज़्यादा हो सके आपको कम यूज करना है, क्योंकि ज़्यादा खाना खाएंगे तो आपको बेचैनी होगा, आपके शरीर में ज़्यादा टेम्परेचर बनेगा। तो कहने का ये मतलब कि आपको अब खाना का जो लिमिट है उसको थोड़ा हल्का कम करना है ताकि आपको बेचैनी महसूस नहीं हो, आपके शरीर का तापमान का लेवल नहीं बढ़ सके। तो ये काम करना है, क्योंकि मैंने एक वीडियो में बताई भी थी कि जैसे हम लोग भोजन जो अपने शरीर के अंदर आमाशय पेट में गिरता है तो पेट जलने लगता है, और वही जब तक जलते रहेगा तब तक आपको भोजन पचते रहता है। तो यहाँ पर यही ध्यान देना है कि जो भोजन का लिमिट है थोड़ा कम कर देना है। और रात के समय तो आपको भोजन कम करना ही चाहिए, वो भी गर्मी के दिनों में, नहीं तो वो गर्मी जो है ना आपके लिए खतरनाक पड़ सकती है। तो कई बार देखिए लोग ज़्यादा खाना खाते हैं ना बेचैनी भी होने लगता है। तो ज़्यादा खाना आपको नहीं खाना है, क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर बहुत हार्ड चल रही है। ठीक है ना, लोगों को दोपहर में निकलना मुश्किल हो चुका है। तो खाना जो है ना कम मात्रा में आपको यूज करना, अपने लिमिट को थोड़ा सा कम कर देना है। तीसरी चीज़ है, गर्मी से बचने के लिए आपको पेशाब को नहीं रोकना है। कई लोग क्या करते हैं, गर्मी के कारण, धूप लगने के कारण पेशाब को कुछ समय तक रोक कर रह जाते हैं। तो उससे आपको बीमारियां होंगी, आपके शरीर में ऐंठन होगा, हो सकता है आपके शरीर में ऐंठन हो सकता है आपको कहीं दर्द महसूस हो। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में आप पानी यूज कर रहे हैं। तो पानी यूज करेंगे, पानी पियेंगे तो पेशाब भी तो ज़्यादा मात्रा में होंगी ना। तो पेशाब को गर्मी के दिनों में खासकर रोकना नहीं चाहिए। जितना जल्द हो सके उसको सप्लाई कर दीजिए, नहीं तो ऐंठन होगा, दर्द होगा, तरह तरह की बीमारियाँ हो सकती है। ठीक, चौथा काम क्या करना है कि अब आपको एक प्लानिंग करना है कि हमें कम से कम 2 टाइम स्नान करने हैं। अगर गर्मी से बचना है तो कम से कम सुबह और शाम, इन दोनों टाइम आपको क्या करना है, स्नान करना है। सुबह शाम आपको नहाने हैं। ये नहाने से क्या होगा कि आपका शरीर का जो टेम्परेचर का लेवल है ये थोड़ा क्या होगा, डाउन होगा। जैसे एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। जैसे अभी मान लीजिए अभी आपका वर्तमान तापमान आपका यही 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42 तक जा रही है। अगर बारिश हो जाएगा, जोरों से बारिश हो जाए, तो ये जो गर्मी का मौसम है, जो टेम्परेचर का लेवल बहुत डाउन हो जाएगा। तो ये जो वर्षा होती है, जो ये पानी होता है, ये इस टेम्परेचर को क्या करता है, कम करता है। उसी प्रकार से यदि आप सुबह शाम स्नान करते हैं तो ये आपके शरीर के तापमान को थोड़ा हद तक क्या करेगा, खींच लेता है, कम कर देता है। तो कोशिश करें कि सुबह शाम, अगर दोपहर में समय मिले तो भी स्नान करें। ठीक है, अब देखिए 5वां काम क्या करना है कि दोपहर में सफ़र नहीं करना है। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, कहीं घूमना है। कई लोगों को मैंने देखा भी कि दोपहर में सफ़र करने गए, घूमने गए, और वही जब चक्कर खा के गिर गए, उनका याददाश्त भी चला गया, उनको तरह तरह की बीमारियां भी हो गई। तो दोपहर में जब हार्ड गर्मी हो तो उस कंडीशंस में आपको सफ़र नहीं करने। हाँ, जा सकते हैं जिनकी क्षमता मजबूत है, जो गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो दिन भर लेबर में काम करते हैं तो उनकी तो क्षमताएं हैं काम करने का, सहने की क्षमता है। जो नया नौचर, जैसे मान लीजिए कोई नई नवेली दुल्हन आई, ठीक है, उसको गर्मी में घूमने का भाई वो आदत नहीं है, अब वो चली गई दोपहर में। तो कई लोगों को, औरत को तो खासकर ज़्यादा देखी जा रही है कि चक्कर खा गिर रहे हैं लोग। तो दोपहर में सफ़र करने से बचना है, क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर बहुत हार्ड है। ठीक है, और आपको छठा काम क्या करना है,
छठा काम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पंखे या कूलर इस सब के मतलब इस सब के पीछे नहीं रख के आपको पेड़ पौधों का हवा यूज करना है, क्योंकि एक प्राकृतिक हवा एक बनावटी हवा दोनों में अंतर पड़ जाते हैं। बनावटी जो हवा है वो क्या ना गर्मी एक तरह से गर्म हवा ही दे रही है, लेकिन जो प्राकृतिक हवा है ये थोड़ा सा ही हवा होगा लेकिन ये ठंडक ज़्यादा महसूस करता है। तो आपको पेड़ पौधों के नीचे ही ज़्यादा मात्रा में श्वास लेने की कोशिश करनी है। सातवां जो है ना, कपड़ा जो है ना हल्का पहनने हैं। कई लोग गर्मी के दिनों में टाइट कपड़े पहन कर रहता है, जिसके कारण से उनको बहुत सारी बीमारी होता है। जैसे एग्जाम्पल इसका सिंपल सा कांच या खुजली दे सकते हैं जांघों के बीच में। तो क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में टाइट कपड़े पहनेंगे तो पसीना ज़्यादा इकट्ठा होगा, उसके साथ साथ आपके बॉडी में इधर उधर पूरा पसीना इकट्ठा होगा, वो सूख नहीं पाएगा, जिसके कारण से बीमारियाँ हो सकती है। तो कपड़ा जो यूज करना, आपको हल्का कपड़ा यूज करना है गर्मी के दिनों में। और अंतिम जो क्रिया करना, आपको कम से कम कोशिश करना है कपड़ा हल्का तो पहने लेकिन उजला कपड़ा पहने। अब आप सोचे होंगे कि मैं उजला कपड़ा क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ। तो उजला कपड़ा का रीजन होता है, जो उजला कपड़ा होता है, उजला कपड़ा में भी आप सूती वस्त्र पहनिएगा, क्योंकि सूती वस्त्र क्या करता है हमारे शरीर के जो पसीना होता है उसको खींचकर बाहर कर देता है, हवा में ला देता है। तो वो करता है हमारे शरीर के टेम्परेचर को कम करता है। देखिए उजला कपड़ा पहनने के लिए इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उजला कपड़ा जो होता है ना, हर कपड़े से ज़्यादा जो ना उष्मा बाहरी कम खींचता है। मेरे कहने का ये मतलब हुआ कि बाहरी जो टेम्परेचर है, बाहरी जो उष्मा है, उसको कम मात्रा में उजला कपड़ा खींचता है। अगर लाल पहने पीला पहने तो ये क्या करता है, बाहरी टेम्परेचर को ज़्यादा खींचता है और हमारे शरीर को देता है। लेकिन उजला कपड़ा जो होता है वो बाहरी वातावरण के टेम्परेचर तापमान को कम मात्रा में खींचता है, जिसके कारण से क्या होता है कि हमें ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन देखिए कई लोगों के लिए गर्मी फायदेमंद भी है। जैसे जो काले लोग हैं, इसमें क्या, जो काले लोग पूरा एकदम गर्मी है, पूरा गर्मी टाइट गर्मी है, पूरा एकदम पसीना बह रहा है, तो काले लोग क्या होंगे, पसीने की वजह से थोड़ा गोर भी हो सकते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब कि लगभग ये 8 काम करने गर्मी के दिनों में। ज़्यादा मात्रा में पानी पीना, कम खाना खाना, पेशाब को नहीं रोकना, सुबह समय स्नान करना, दोपहर में सफर करने से बचना है, पेड़ पौधों के नीचे शरण लेना, हल्का कपड़ा यूज करना, वो भी कपड़ा में सूती वस्त्र और उजला रंग का कपड़ा आपको यूज करना। ये 8 काम जो करेंगे वो बहुत हद तक अपने शरीर के तापमान को कम कर लेंगे। उनको बीमारियाँ नहीं हो सकती है, वो उनको कोई क्षतिग्रस्त मतलब उनके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता, ठीक है। तो ये लगभग 8 काम करने हैं। ये मेरा अपना थिंकिंग था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ गर्मी का लेवल जो है ना बहुत हार्ड चल रही है, तो थोड़ा सा इसमें बचकर रहना चाहिए। कई लोगों को चक्कर आ रही है, कई सारा न्यूज में आप देख रहे होंगे, इतने सारे बच्चे बीमार हो गए, उनको सिर दर्द की समस्या हो गई। तो ये लगभग 6-7-8 काम करते हैं तो आपकी जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हो सकती है। आपको लगे ना कि इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो ना, तो ईमानदारी से इस वीडियो को कुछ लोगों पर शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।